Shafi was on this occasion, sir. जय जगन्नाथ। Manchasin, Honorable Minister of State for Electronics, IT, Sports, Youth Services and Department of Home, परम आदरणीय श्रीयुक्त तुषार कांति बेहरा साहब, Honorable Chairman, Paradip Port Authority, Shri P.L. Haranath sir, Honorable Dr. Patnaik from IIT, Dr. Madam Pati, Srijukta Matru Prasad Mishra ji, the members and leaders and CEO of Nature Care Initiatives team, respected dignitaries and delegates from different parts of state of Odisha, the friends from media. सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं कि मैं ओडिया समझ सकता हूं लेकिन बोल नहीं सकता, तो मैं हिंदी में अपना भाषण, अपना वक्तव्य रखना चाहता हूं, आपकी अनुमति भी चाहता हूं। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम सब मिलकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट हम सबके जीवन का एक ऐसा अंग है कि इसको अगर हम भूल जाएं, इसकी अगर हम परवाह न करें, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, द नेक्स्ट जनरेशन्स है, वो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि मैं एक इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ। मैं हमारी जो एक फर्टिलाइज़र प्लांट देश में 5 जगह पर है, इसमें उड़ीसा में भी एक प्लांट हमारा इफ्को पारादीप, जो कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का उत्पादन करके पूरे देश की जो फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट है उसका 16%। और अगर मैं पूरे इफ्को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहूँ तो पूरे देश में हमें जो फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है, क्योंकि हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए, अन्न सबके पास पहुंचना चाहिए, और इसके लिए जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है हमारे किसान भाइयों को, तो उसमें करीब करीब 35% फर्टिलाइज़र केवल इफ्को प्रोवाइड करती है हमारे सभी किसान बंधुओं को। जब फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो साथ साथ ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी है, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ हो। हर इंडस्ट्री के अपने तौर तरीके होते हैं, और जब इंडस्ट्रीज चलती है तो 2 बातें एक साथ होती है। जब हम पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, कि सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदार लोग हैं तो वो है जो इंडस्ट्रीज ऑपरेट करते हैं, जिनकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है, पॉल्यूशन के वो जनरेटर्स होते हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज नहीं रहे तो और भी मुश्किल बढ़ती है। तो ज़रूरत है ऐसी इंडस्ट्रीज की कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से, बिना किसी प्रकार के पॉल्यूशन के, अपने उत्पादनों को जन जन तक पहुंचाएं, और ये इंश्योर करें कि आने वाले दिनों में जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा पर्यावरण है, वो और कतई खराब न हो, लेकिन दिन प्रतिदिन इसमें सुधार आए। हमारी संस्था इफ्को इस दिशा में बहुत जोर शोरों से प्रयास कर रही है, और इसी के फलस्वरूप आज से करीब 3 साल पहले करीब करीब 18 करोड़ लागत लगी, इसके रुपये लगे, लेकिन हमने नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर को यहाँ पर स्थापित किया गुजरात में, और
नैनो फर्टिलाइजर्स का इनोवेशन किया। आप सबको लगता होगा कि नैनो फर्टिलाइजर क्या फर्टिलाइजर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दिन एक फर्टिलाइजर प्लांट जो कि इफ्को पारादीप में स्थित है, हम लोग 2100 एकड़ लैंड में प्रतिदिन 7000 टन करीब 2100 एकड़ लैंड में 7000 टन प्रतिदिन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं। और इसी प्लांट के अंदर केवल 10 एकड़ जमीन में एक बंद कमरे में पूरे ऑटोमेशन के साथ एक दिन का इक्विवेलेंट 10,000 टन फर्टिलाइजर बनाने जा रहे हैं। ये इनोवेशन एक छोटी उपलब्धि नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पादित हर फर्टिलाइजर का, ये नॉर्मल कन्वेंशनल फर्टिलाइजर ग्रैन्यूल्स में होते हैं, नैनो फर्टिलाइजर लिक्विड के स्वरूप में होता है। नॉर्मल जो फर्टिलाइजर किसानों तक पहुंचता है, अगर वो 100 किलो फर्टिलाइजर उपयोग करता है तो केवल उसका 30 किलो 30 kg 30% ऑफ द फर्टिलाइजर क्रॉप को मिलता है। 70% ऑफ फर्टिलाइजर या तो जमीन में जाता है, जमीन को खराब करता है, पानी के साथ बह जाता है, पानी को खराब करता है, अगर वो हवा में उड़ के निकल जाता है, क्योंकि इसमें अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हवा में चले जाते हैं तो हवा को नुकसान करता है। लेकिन इसी फर्टिलाइजर की जगह अगर ये नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग शुरू हो जाएगा, जो कि हो चुका है, करीब 4.5 करोड़ बॉटल्स, एक बॉटल फर्टिलाइजर की केवल 500 ml की होती है नैनो की, जो कि एक 50 किलो बोरा के बराबर होता है। और इसके 4.5 करोड़ से अधिक बॉटल्स बिक चुके हैं। नैनो यूरिया आ चुका है, नैनो DAP आ चुका है। और इसके माध्यम से 2 फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा ये हो रहा है कि जहां हम 70% फर्टिलाइजर को वेस्ट करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, वहां इस पर्टिकुलर नैनो प्रोडक्ट के साथ हम लोग केवल 20% वेस्टेज होता है, 80% फर्टिलाइजर डायरेक्ट प्लांट को मिलता है। ये फर्टिलाइजर जमीन में नहीं डाला जाता, इसको पौधों के ऊपर में स्प्रे किया जाता है। इससे न पर्यावरण को नुकसान होता है, न पानी खराब होता है, उपज में 8% की बढ़ोतरी होती है। और इसके साथ साथ हमारे जो देश के, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसानों को जो सब्सिडी का लाभ मिलता है, जो कि अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज को देना होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो सब्सिडी की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि अगर मैं नाम के वास्ते ऐसे ही बताऊं तो अगर मार्केट में आप फर्टिलाइज़र का एक DAP का बैग खरीदने जाता है किसान, तो वो करीब 1300 रुपया वो देता है, 1700 रुपया सरकार देती है, 3000 रुपये में 50 किलो का एक बोरा मिलता है। जबकि ये नैनो फर्टिलाइज़र 600 रुपये में बिक रहा है और इसमें सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है और किसान को उससे ज़्यादा उपज मिलती है, उससे पैदावार अच्छी होती है और हमारा पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये एक बड़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। मैं आशा करता हूँ कि ना ही केवल फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में, लेकिन हर एक मीडियम में, हर एक इंडस्ट्री में यदि किसी न किसी प्रकार के इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को लाया जाए तो हमारे हर सिटीज़न का, हमारे देश का भविष्य आगे बहुत ही अच्छा होगा। और आज के दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, जो कि कल हमने भगवान जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा का त्यौहार मनाया, बड़ा ही शुभ दिन था कल। और आज भी बड़ा शुभ दिन है कि आज हम लोग एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे पूरे भविष्य के लिए, नहीं केवल हमारी जनरेशन के, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन्स के भविष्य के लिए हम सोच रहे हैं। और इसके बारे में ये जो आज कार्यक्रम आयोजित किया है, तो ऐसे मैं नेचर केयर इनिशिएटिव्स की टीम का, उनके CEOs और उनके जो भी साथीगणों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे यहाँ पर मौका मिला आप सबसे 2 बात करने का। तो एक बार पुनः मैं आप सबका तहे दिल से इफ्को पारादीप इकाई की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और विनती करता हूँ, एक छोटी सी विनती करता हूँ कि यदि आप
एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहें, यदि आपको फर्टिलाइज़र कैसे बन रहा है, कैसे बनता है, और आज जो हम कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र इस प्लांट के अंदर बना रहे हैं, जिसको देखने के लिए जॉर्डन, सीरिया, यूएसए, ओमान, वहाँ से लोग आते हैं, और ये प्लांट को जो कि एक समय बंद कर दिया गया था 2005 में, आज 18 साल के बाद में 120% से अधिक कैपेसिटी में वो चल रहा है, पूरा एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो इस प्लांट को देखने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित भी करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सच में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सो वर्तमान तांको पाखरु सुनिबा ऑलवेज सपोर्ट सिस्टम। यस, नेचर रो जंती इकोसिस्टम हमको सब बड़े सपोर्ट करे। सो आम ऑलवेज सपोर्ट सिस्टम एंड वेरी डायनामिक पर्सनालिटी। आज आम इवनिंग रो गेस्ट ऑफ ऑनर श्री पी.एल. हरनाथ सर, चेयरमैन पारदीप पोर्ट अथॉरिटी। आज का चीफ गेस्ट आदरणीय श्री तुषार कांत बेहरा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, श्री के.जे. पटेल जी, अदर मंचासीन अतिथिगण, अपना समस्त मानव को शुभ संध्या। आज today our mother is sick.